हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो भाई देखो, आज की वीडियो में हम वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। हाउ टू चेंज द सिंगुलर वर्ड्स इनटू प्लूरल वर्ड। सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज करते हैं, 3 रूल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल हमारा ये है कि अगर आपका वर्ड जो सिंगुलर नाउन जो वर्ड है आपका, उसे अगर हमें प्लूरल में चेंज करना है तो हमें ये देखना होगा कि उसका जो आखिरी वाला शब्द है, यानी लास्ट वन जो सेंटेंस है, क्या वो कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट नहीं है तो फिर ये देखना कि उसके जो दूसरा वाला शब्द है, यानी लास्ट से दूसरा, यानी जिसे बोलते हैं लास्ट सेकंड वाला सेंटेंस, लास्ट सेकंड वाला जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है। अगर ये दोनों ही कॉन्सोनेंट है या फिर पहला कॉन्सोनेंट आखिरी वाला कॉन्सोनेंट है और आखिरी वाला नहीं है, तो आखिरी वाले से दूसरा वाला कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों वर्ड आपके कॉन्सोनेंट बन जाते हैं तो आप एस जोड़ दीजिए और आपका प्लूरल बन जाएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं बेटा फटाक से। एग्जांपल, पहला एग्जांपल है कि अगर आर्म लिखा है, आर्म क्या लिखा है, आर्म, आर्म में आखिरी वाला शब्द क्या है, एम। एम क्या होता है बेटा, कॉन्सोनेंट। अगर एम कॉन्सोनेंट है तो इसका मतलब क्या होगा, आप क्या रखेंगे, ध्यान रखें, क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। अगर आर्म में एम है और एम से पहले आर है तो ये दोनों ही वर्ड आपके कॉन्सोनेंट हैं। जब कॉन्सोनेंट होते हैं तो हम उसमें क्या जोड़ देते हैं, एस जोड़ देते हैं और हमारा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है, आर्म्स। दूसरा जो वर्ड है आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, दूसरा वर्ड है हमारा आर्टिकल। क्या है, आर्टिकल। अब आप कहेंगे भैया इसमें तो आखिरी में हमारा जो ई है, और ई तो वॉवेल होता है, लेकिन बेटा मैंने एक बात और कही है कि आखिरी से पहले वाला भी देख लेना, लास्ट सेकंड जिसे बोलते हैं, जिसमें लिखा है एल, और एल क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। और जब एल कॉन्सोनेंट है तो आप क्या जोड़ देंगे, एस जोड़ देंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका, आर्टिकल्स। क्या बन जाएगा आपका, आर्टिकल्स। अगला वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड है एक्टर। एक्टर क्या है, एक्टर हमारा आखिरी वाला शब्द क्या है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इससे पहले वाला वर्ड क्या है, ओ। ओ क्या होता है बेटा, वॉवेल। अभी तो आपने ये कहा कि भैया आखिरी वाला वर्ड होना चाहिए कॉन्सोनेंट, उससे दूसरा भी वर्ड। मैंने ये कहा कि दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये होना चाहिए। तो इसमें क्या है कि आपको ये ध्यान रखना है, जब मैंने कहा कि एक्टर है और एक्टर में आपका आर जो है कॉन्सोनेंट है, तो आर में आप क्या लगा देंगे, एस जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका एक्टर्स। और एक्टर्स जब बन जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लूरल बन चुका है। दूसरा सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया, बेस। बेस का जैसे बोलते हैं हम आधार, जैसे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो हम आधार बना देते हैं। तो बेस क्या हो गया आपका, ई। ई जो है आपका वॉवेल है, लेकिन उससे पहले जो हमारा एस लगा हुआ है, एस क्या होता है बेटा, एस होता है आपका कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट जब भी आ जाता है तो हम क्या जोड़ देते हैं, एस। तो ये बन जाएगा आपका बेसिस। ठीक, तो अब अगली चीज जो है, अगली चीज हम ये सीखेंगे, रूल नंबर 2 बोलेंगे इसे। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर सिंगुलर नाउन है बेटा, क्या है, सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के आखिरी में ये 5 शब्द लिखे हैं। पहला एस, दूसरा डबल एस, तीसरा एस एच, चौथा सी एच, और फिर एक्स, और ये जेड। अगर ये किसी भी नाउन, सिंगुलर नाउन के आखिरी में अगर ये शब्द आ रखे हैं, कौन कौन से, मैंने फिर बोलना है, एस, डबल एस, और आपका एस एच, सी एच, एक्स और जेड। अगर ये शब्द आपके आखिरी में है तो आप क्या जोड़ देंगे बेटा, ई एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ई एस। देखेंगे एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल। पहला मैंने लिखा गैस, क्या लिखा, गैस, और गैस के आखिरी में गैस क्या है, GAS। मैंने क्या कहा था अभी, किसी भी वर्ड के आखिरी में अगर एस आ जाता है तो आप क्या लगाएंगे बेटा, ES लगाएंगे। यहाँ पर GAS, एस आ रहा है तो एस में हम क्या जोड़ देंगे, ES। तो क्या बन जाएगा आपका, गैसेज। क्या बन जाएगा, गैसेज। दूसरा वर्ड लिखेंगे बस। मैंने क्या बोला, बस। बस के आखिरी में क्या आ रहा है बेटा, एस, और एस में हम क्या जोड़ देंगे, ES। तो ये क्या बन जाएगा आपका, बसेज। दूसरा नहीं, तीसरा वर्ड है हमारा सर्कस। अगर मैंने बोला सर्कस, सर्कस के आखिरी में क्या आ रहा है, सर्कस के आखिरी में आ रहा है एस, और हम इसमें बना देंगे ES। तो ये बन जाएगा सर्कसेस। ठीक, सर्कस हो जाएगा आपका। और फिर उसके बाद मैं CH का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया बेंच। तो बेंच में आखिर में क्या आ रहा है, CH। और मैंने अभी बताया कि जब भी CH आ जाए, SH आ जाए, डबल S आ जाए, सिंगल S आ जाए, या फिर X आ जाए, या फिर Z आ जाए, तो आपको क्या बना देना है, उसे ES जोड़कर प्लूरल बना देना है। तो मैंने अभी बेंच की बात करी, बेंच में आखिरी में आ रहा है CH, तो हम ES जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका बेंचेस। ठीक, बेंचेस बन गया। मैंने एक और एग्जांपल लेना है। एग्जांपल कुछ इस तरीके से, मैंने अगर बंच की बात करी, गुच्छे की बात करी, तो अगर मुझे गुच्छे, बंच तो पहले से ही प्लूरल है, उसको प्लूरल नहीं किया जाता, क्योंकि बंच जो है कई सारी चीज़ों को जोड़ के बनाया गया है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा कोच।
कोच मतलब किसी का कोच होता है, जैसे कोई कबड्डी का कोच होता है, कोई रनिंग का कोच होता है, एथलीट वगैरह में अलग अलग कोच होते हैं। मैं अगर कोचेस कहना चाहूँगा तो मैं ई एस जोड़ूंगा, क्योंकि सी एच के बाद ई एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए। ठीक, तो अब ये वर्ड हमारे थे, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम भैया नहीं बोल सकते, वो पहले से ही प्लूरल होते हैं। जैसे मैंने कहा मोनार्क, मोनार्क बेटा ऐसा वर्ड है जिसमें हम ई एस नहीं जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे। और दूसरा वर्ड जो है वह है स्टोमक। स्टोमक मतलब पेट, पेट या फिर जो भी बोलते हैं आसाम है, आमाशा है, जो भी बोलते हैं, फलाना ठिकाना है, मुझे तो पता नहीं है इतना। लेकिन अगर स्टोमक लिखा हुआ है तो स्टोमक में आप क्या बना देंगे बेटा, ई एस जोड़ देंगे। नहीं 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 नहीं, मैंने अभी एक्सेप्शन की बात करी है। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि आप ई एस नहीं जोड़ेंगे, एस लगाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा आपका प्लूरल वर्ड। ठीक, तो इतना हो गया। अब दूसरा रूल जो है, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरा है बेटा। तीसरा ये है, किसी भी अगर सिंगुलर नाउन के आखिरी में अगर वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाई, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम है कि वाई को हटाकर आई लगा देना है। वाई को लगाकर, वाई को हटाओ आई लगाओ, वाई को हटाओ आई लगाओ, ध्यान रखना, वाई को हटाओ आई लगाओ। अब आई लगाने के बाद एक काम और करना है, ई एस जोड़ना है। आई लगाने के बाद ई एस और जोड़ना है। कैसे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे फटाक से। जैसे मैंने कहा आर्मी, क्या कहा बेटा, आर्मी। आर्मी का मतलब आर्मीज, आर्मी का वाई हटाइए आई लगाइए, आर्मी, ARMIE, ES। तो एम के बाद वाई आ रहा था, लेकिन जब प्लूरल में बनाने की बारी आई तो हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया क्या कि आई लगा दिया और ES जोड़कर आर्मीज बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने, मैंने अगर बनाया बेबी, बेबी में मैंने वाई देखा, वाई को हटाया आई लगाया और ES जोड़ दिया, बेबीज बन गया। अगला वर्ड है हमारे सामने सिटी, सिटीज हटाया वाई हटाया, सिटीज हो गया। फटाक फटाक से देखेंगे। दूसरा मैंने कंट्रीज लिखा, कंट्री में वाई हटाया आई लगाया, कंट्रीज हो गया। उसके बाद के वर्ड और देखेंगे फटाक फटाक से। जैसे मैंने कहा फैमिली, तो फैमिली में क्या करना है, वाई हटाओ आई लगाओ और ES जोड़कर फैमिलीज। ठीक, इस तरीके कुछ वर्ड हमारे बन गए। अब मैं कुछ वर्ड और, एक आध वर्ड और बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का वाई हटाइए आई लगाइए, लाइब्रेरीज। ठीक, तो इस तरीके के वर्ड आपके ये बन गए। रूल नंबर 3 के अंदर जब भी आखिरी में वाई आ जाए तो वाई को हटाओ आई लगाओ और ES जोड़कर प्लूरल बनाओ। ये आपको ध्यान रखना है। रूल क्या यार, रूल याद रखना है, वाई हटाओ आई लगाओ ES लगाकर प्लूरल बनाओ। ठीक, जो मैं चौथा बताने जा रहा हूँ वो तीसरे से संबंधित है बेटा। कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो ध्यान रखी जाती हैं। जैसे मैंने एक वाक्य बोलना है आपसे, सॉरी वाक्य बोलने की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो एग्जाम्पल ले रहा था। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, जैसे अगर किसी भी नाउन के आखिरी में बेटा, किसी भी नाउन के आखिरी में अगर वाई आ जाए तो नॉट कंपलसरी टू हैव ES और आई। जरूरी नहीं है कि आई ही लगाकर। कंडीशन ये है बेटा कि अगर किसी भी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी नाउन के आखिरी में वाई आ रहा है, लेकिन उस वाई से पहले क्या है बेटा, वाई से पहले क्या है, वाई से पहले अगर वॉवेल है, वाई से पहले अगर क्या है, वॉवेल है, तो आपको फिर आई नहीं लगाना, तो फिर आपको आई नहीं लगाना। क्या बोला मैंने, किसी भी सिंगुलर नाउन के आखिरी में वाई है, किसी भी सिंगुलर नाउन के आखिरी में अगर वाई है तो फिर आपको ध्यान रखना कि उससे पहले कहीं कोई वॉवेल तो नहीं है। अगर वॉवेल है तो फिर वाई को आप आई में नहीं बदलेंगे, वाई को वाई ही रहने देंगे और उसी के पीछे हम एस जोड़ देंगे। समझ में आया, समझ में आया। रूल नंबर जो हमने 1 पढ़ा था, रूल नंबर हमने 1 पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि किसी भी सिंगुलर नाउन के आखिरी में हमें एस जोड़कर हम प्लूरल बना देते हैं। कंडीशन है कि आखिरी में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। दूसरा वर्ड हमने, दूसरा रूल हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर किसी भी वर्ड के आखिरी में SH CH SS और X और Z ये आ जाए तो हम क्या जोड़ देते हैं, ES जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, ये आपका प्लूरल बन जाता है। तीसरा रूल हमने ये पढ़ा, ताली ठोक के, ताली ठोक के हम कहते हैं कि तीसरा रूल हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर किसी भी वर्ड के आखिरी में वाई आ जाए और हमें उसे प्लूरल बनाना है तो हम वाई को हटाएंगे आई लगाएंगे और ES लगाकर प्लूरल बना देंगे। चौथा जो रूल पढ़ रहे हैं, चौथा रूल ये है बेटा कि अगर किसी भी वर्ड के आखिरी में वाई है और वो सिंगुलर नाउन है और उसे हमें प्लूरल बनाना है तो उस वाई से पहले एक चीज जरूर ध्यान रखना कि कहीं कोई वॉवेल तो नहीं है। अगर वॉवेल है तो फिर वाई को हटाकर आई नहीं लगाएंगे, आई नहीं लगाएंगे और ES लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे, हम वाई के साथ ही S जोड़ देंगे, वाई के साथ ही S जोड़ देंगे और प्लूरल बन जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फटाक से। एग्जाम्पल बेटा, पहला मैंने कहा बॉय, बॉय मैंने एग्जाम्पल बोला,
तो बॉय का मतलब है कि बॉय के आखिरी में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है बेटा, ओ, और ओ क्या होता है, ओ क्या होता है, ओ क्या होता है, वॉवेल, और वॉवेल का मतलब क्या हुआ कि आपको वाई के बाद एस लगाना, सीधा बॉयज हो गया। समझ में आया, समझ में आया। जैसे मैंने एग्जांपल लिया टॉय, टॉय के आखिरी में क्या है, वाई, वाई से पहले क्या है, ओ क्या होता है, वॉवेल। तो वॉवेल जब हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एस लगा देना, ये बन जाएगा आपका टॉय। दूसरा एग्जांपल, और एक मैंने एग्जांपल लिया चिमनी का। चिमनी जानते हो ना, किसी भी कंपनी में, हाँ चिमनी, चिमनी चिमनी की बात कर रहा हूँ। किसी भी कंपनी में आप देखते हो धुआं हुआ निकलने के लिए बना होता है। तो मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। तो चिमनी, चिमनी का काम है कि आपका किसी भी कंपनी से आपकी जो एयर वेयर है उसको बाहर बाहर निकालना है। तो चलो भाई, क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है, ई, और ई क्या होता है आपका, ई क्या होता है, वॉवेल, और वॉवेल का मतलब कि आपको वाई की जगह आई नहीं लगाना है, वाई की जगह आई नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, वाई के बाद एस जोड़ देना, चिमनीज हो जाएगा ये आपका, ध्यान रखना। दूसरा वर्ड मैं लेता हूँ डंकी, डंकी, मंकी, ये आप डंकी मंकी स्टॉक खेलते होंगे, छोटे पर खेलते थे ना, हाँ मुझे पता है, खेलते होंगे, पक्का खेलते होंगे। तो डंकी की बात कर रहा हूँ। डंकी में क्या है, वाई, और वाई से पहले क्या है आपका, ई। तो डंकी से पहले, डंकी के आखिरी में वाई, वाई से पहले ई, और ई क्या होता है आपका बेटा, वॉवेल होता है, और वॉवेल यानी एस लगाना आपको, डंकीज बन जाएगा। जरूरी नहीं कि वाई को हटाइए, आई लगाइए और वॉवेल बनाइए, ऐसा कुछ नहीं होना है, ठीक। मंकी के साथ भी यही है। अब मैं डे की बात करता हूँ। डे का मतलब DAY, वाई आया लेकिन वाई से पहले बेटा ए है, और ये क्या होता है बेटा, वॉवेल, और वॉवेल का मतलब क्या हुआ कि आपको वाई के बाद क्या लगाना है, एस लगाना है। वाई के बाद जब आप एस लगा देंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा। तो आज की वीडियो में 4 रूल पढ़े, मैंने 4 रूल रिवाइज भी करवा दिए। आप फटाक से इस वीडियो को समझिए और कुछ वर्ड इस पर जरूर बनाइए। ये नहीं कि मैंने आपको पढ़ा दिया और आपने बस दिमाग में बैठा लिया और हो गया काम। कुछ वर्ड बनाकर देखिए, अपनी कॉपी में लिख कर देखिए, ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ताकि उनको भी इस रूल के बारे में पता चल जाए कि अगर किसी भी सिंगुलर नाउन का भी प्लूरल नाउन में चेंज करना है तो क्या रूल्स होते हैं, क्या उनका पालन करना है, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने होते हैं जो प्लूरल बनाए जाते हैं, ठीक। इससे बढ़िया और कोई तरीका नहीं होगा। मैंने आपको बहुत बड़े तरीके से समझा दिया है। ओके, हैव अ गुड डे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।